नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए ड्रामे कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी विवेक के ऊपर है। विवेक की शादी के लिए विवेक शहर से गांव आता है और विवेक के कुछ दोस्त भी विवेक की शादी के लिए और गांव की हरियाली घूमने आते हैं। विवेक के दोस्त विजय, अरुण और प्रकाश थे। विवेक की मौसी बहुत पूजा पाठ करती थी और उन्हें पहले से ही किसी अनहोनी का एहसास हो जाता था। कल विवेक की हल्दी थी तो मौसी विवेक को बोलती है कि विवेक, आज जितना घूमना फिरना है घूम लो और कल तुम्हारी हल्दी है। हल्दी के बाद तुम बाहर कहीं नहीं जाओगे। विवेक मौसी की बातों को सुनकर हंसता है और बोलता है, मौसी अब ऐसा नहीं होता है, अब तो लोग बाहर आना जाना सब करते हैं। ये बात सुनकर विवेक की माँ बोलती है कि हमने जैसा तुम्हें बोला है वैसा करो। फिर विवेक वहाँ से चला जाता है। विवेक के दोस्त विवेक को लेकर वहीं खेतों के पास एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं और डांस करते हैं। विजय विवेक से बोलता है, अब तुम घर गृहस्थी वाले होने जा रहे हो, बचे हुए ये कुछ पल हमारे साथ एंजॉय करो। ऐसा बोलकर सब हंसने लगते हैं। अब सुबह उठकर घर में सब लोग विवेक की हल्दी की तैयारी करते हैं। मौसी विवेक से बोलती है कि विवेक, मुझे कुछ बुरा अनुभव हो रहा है, हल्दी के बाद तू बाहर मत जाना। विवेक मौसी से बोलता है कि मौसी, आप परेशान क्यों होती हो, मैं कहाँ जाऊँगा। मौसी को परेशान देखकर विवेक ऐसा बोलता है। अब घर में सब लोग विवेक को हल्दी लगाते हैं और अगले दिन विवेक की शादी थी। रात होती है। विवेक के दोस्त विवेक के पास आकर बोलते हैं, चल विवेक बाहर चल, वहाँ चलकर कुछ मस्ती करते हैं। विवेक बाहर जाने से मना करता है पर दोस्तों के जबरदस्ती करने पर वो सबसे छुपकर बाहर निकल जाता है। विवेक के दोस्त वहीं खेतों के पास एक घर में ठहरे हुए थे। विवेक और सब दोस्त बहुत मस्ती करते हैं। फिर विवेक बोलता है कि अब मैं घर जाता हूँ। विवेक के सभी दोस्त विवेक को गुड नाइट बोलते हैं। विवेक घर के लिए निकलता है। उसे रास्ते में तेजी से टॉयलेट लगता है और वो एक पेड़ के नीचे टॉयलेट करता है। टॉयलेट करने के बाद विवेक को पता नहीं क्या होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी कुछ देर बाद बारिश की कुछ बूंदें विवेक पर पड़ती हैं तो विवेक को होश आता है। विवेक उठकर सोचता है कि मैं अभी तक यहाँ पर हूँ, मुझे घर जाना चाहिए और वो जल्दी से घर पहुँच जाता है। वो बारिश में पूरा भीग जाता है और घर पहुंचकर उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। आज विवेक की शादी है और वो बहुत बीमार था। घर में सब बहुत परेशान हो जाते हैं। विवेक के माँ बाप बोलते हैं कि आज इसकी शादी है और ये अचानक से इतना बीमार कैसे हो गया। तभी मौसी बोलती है कि हो ना हो ये हम सबसे छिपकर बाहर जरूर गया होगा, उसके दोस्तों से पूछो। विवेक के पापा अरुण पर फोन करते हैं और पूछते हैं कि बेटा, विवेक रात में कहीं बाहर गया था क्या। अरुण थोड़ा हिचकिचाता है और बोलता है, हाँ अंकल, विवेक रात में हमारे बुलाने पर यहाँ आया था। अरुण पूछता है, क्या हुआ अंकल, कोई बात है क्या। तो विवेक के पिताजी अरुण से बोलते हैं, बेटा विवेक को बहुत तेज बुखार है और वो आंखें भी नहीं खोल रहा है। बाहर इतनी बारिश में उसे डॉक्टर के पास कैसे लेकर जाएं। तो अरुण बोलता है, अंकल आप हमें डॉक्टर का पता बता दो, हम डॉक्टर को लेकर आते हैं। फिर विवेक के पापा डॉक्टर का पता उन लोगों को बताते हैं। डॉक्टर को लेकर सभी दोस्त आते हैं। डॉक्टर विवेक को देखकर दवा देता है पर विवेक का बुखार नहीं उतरता। घर में सब बहुत परेशान थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मौसी बोलती है कि किसी तांत्रिक को जानते हो तो उसे बुलाओ। प्रकाश अंकल को गाड़ी में लेकर तांत्रिक के पास जाता है। बाहर बहुत ही भयानक बारिश हो रही थी, बिजली भी चमक रही थी। बादलों की गरज से सब डर जा रहे थे। अभी सुबह के 11 बज रहे थे। विवेक के पापा श्याम तांत्रिक को विवेक के पास लेकर गए। तांत्रिक विवेक को देखकर कुछ चौंक जाता है और बोलता है कि इसे एक शैतान आत्मा ने अपने वश में कर लिया है, वो इसे अब नहीं छोड़ना चाहता है।
अभी तांत्रिक विवेक के पापा से बात कर ही रहा था कि विवेक को होश आता है और वो बिस्तर से उठकर अपने पापा की गर्दन पकड़ लेता है। घर में सब ऐसा देखकर चीखने लगते हैं और डर जाते हैं। बाहर बादल भी बहुत गरज रहे थे। विवेक की लाल लाल आंखें, चेहरे पर भयानक सी हंसी देखकर सब घबराते हैं। तांत्रिक विवेक को बोलता है कि तू श्याम बाबू को छोड़ दे। तो विवेक में गुस्सा शैतान बोलता है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये मुझे भगाने के लिए तांत्रिक लाया है। तांत्रिक अभी कुछ करता, विवेक ने श्याम बाबू को हवा में उछाल दिया और फिर से वो श्याम बाबू को पकड़ने जा रहा था कि विवेक के दोस्त अरुण, प्रकाश और विजय विवेक को पकड़ लेते हैं। पर विवेक में इतनी शक्ति आ जाती है कि वो अपने दोस्तों को भी धक्का दे देता है। तांत्रिक मंत्र पढ़कर विवेक पर फेंकता है तो विवेक बहुत गुस्से में आ जाता है। इधर मौसी और माँ दोनों माँ दुर्गा जी के आगे बैठकर पूजा कर रही थी। तांत्रिक विवेक से पूछता है कि तू कौन है और इसका पीछा छोड़ दे। शैतान तांत्रिक को कुछ नहीं बताता। फिर तांत्रिक उस पर कुछ भस्म फेंकता है तो शैतान बोलता है कि मैं अपनी शादी के लिए अपने घर जा रहा था और रास्ते में उस पेड़ के पास मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने तड़प तड़प के वहाँ अपना दम तोड़ दिया। तो तांत्रिक बोलता है कि तुम एक्सीडेंट से मरे हो तो तुमने विवेक को क्यों पकड़ा है। शैतान बोलता है, विवेक की हल्दी लगी थी, मेरा मन विवेक पर आ गया। विवेक ने उस पेड़ के नीचे टॉयलेट कर दिया जिस पेड़ पर अब मैं रहता हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आया, इसलिए अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसकी जान ले लूँगा। तांत्रिक के बहुत समझाने पर भी शैतान मानने को तैयार नहीं था। तांत्रिक बहुत मुश्किल से शैतान को समझाता है कि मैं तुझे कैद में नहीं रखना चाहता हूँ। अगर तूने विवेक का शरीर नहीं छोड़ा तो मैं तुझे कैद कर लूँगा। तांत्रिक मंत्र पढ़कर विवेक पर फेंकता है। शैतान पूरे घर का सामान इधर उधर कर देता है। बहुत सा सामान टूट जाता है। पूरा घर बिखर गया था। बहुत मुश्किल के बाद शैतान विवेक को छोड़ता है। विवेक के शरीर से जैसे ही शैतान बाहर निकलता है वैसे ही विवेक जमीन पर गिर जाता है। उसके दोस्त उसे उठाते हैं। वो शैतान वहाँ से चला जाता है। तांत्रिक एक धागा विवेक को देकर चला जाता है। विवेक बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। विवेक के पिता श्याम बहुत परेशान था। घर की हालत देखकर विवेक के सारे दोस्त और कुछ लोग मिलकर घर को ठीक करते हैं। फिर शाम को विवेक को तैयार करते हैं। विवेक अपने पापा, मम्मी और मौसी से माफ़ी मांगता है कि मैंने आप लोगों की बात नहीं मानी। अरुण, विजय और प्रकाश भी विवेक और घर के सभी लोगों से माफ़ी मांगते हैं। हम विवेक को नहीं बुलाते और ये सब नहीं होता। तो विवेक के पापा बोलते हैं कि बेटा, ये तो होनी थी। इस मुश्किल समय में तुम लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया है। तुम लोगों का धन्यवाद। तभी मौसी बोलती है कि आखिर ये बात ऐसे ही नहीं बोली गई है कि लगन चढ़ने के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए। विवेक अपने को बहुत वीक महसूस कर रहा था, पर शादी थी इसलिए वो अपने को संभालते हुए बारात लेकर जाता है और खुशी खुशी से शादी कर कर बहू को घर लेकर आता है। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।